अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रोज़ाना जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे रोटी होगी, चावल होगी, फ्रूट्स होगी, मतलब जिस भी टाइप का हम खाना खा रहे हैं, ये खाना आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी को एनर्जी किस तरीके से देता है? कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू एनर्जी हमारी बॉडी में जा रही होती है, ठीक है, हमें मिल रही होती है, और हम क्या कर रहे होते हैं, उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसको एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं डेली। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। वो जो क्या कर रहा है, वो जो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है हमारी बॉडी में। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वन ऑफ द मेजर एंड important organ system in the human body. It is where food is broken down or digested into very small molecule which can be easily absorbed and processed into the bloodstream. यानी ये क्या करता है, ये डाइजेशन करता है फूड की, यानी बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो बड़े मॉलिक्यूल्स की शेप में होता है। ठीक है, जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, चबाना स्टार्ट करते हैं हमारे माउथ के अंदर, वहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि उसको ईजिली एब्जॉर्ब किया जा सके। एब्जॉर्ब क्या होता है, जस्ट करना, ताकि वो हमारे खून में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में इजीली जा सके। डाइजेशन फूड को सिंपल बना देता है ताकि बॉडी जो है हमारी उसको इजीली यूज़ कर सके। अब डाइजेशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? ठीक है, डाइजेशन इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए ताकि फूड जो है बॉडी के काम अगर काम आ जाए। ठीक है, अगर क्या है, डाइजेशन ना हो हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो फूड है वो हम जो खा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे काम कोई नहीं आएगी, एनर्जी हमें नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब इवन आफ्टर a lots of chewing के चबाने को कहते हैं, फूड स्टिल कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीसेस विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। these pieces of food must be digested into smaller soluble molecule, soluble कहते हैं जो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, डाइजेशन इन्वॉल्व्स द एक्शन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो होते हैं जो डाइजेशन में यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। जैसे को अगर वो रोटी को तोड़े तो रोटी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, मीट को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ये सारे जो हैं फूड की टाइप्स हैं, मतलब एनर्जी की टाइप्स हैं आप कह सकते हो। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंजाइम कंसर्न विद डाइजेशन are contained in the digestive juices which are mixed with food at various point along the digestive system। यानी different points पे क्या होता है, जो वो juices हैं digestive system के, जो juices हैं digestive juices जिनको कहते हैं, वो different points पे जो है food के साथ mix होते रहते हैं। ये नहीं है कि वो एक ही बार में हमारे माउथ में ऐड हो गए या हमारे स्टमक में ऐड हो गए, ऐसा नहीं है। डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं अपना काम परफॉर्म करने के लिए फूड में ऐड होते रहते हैं। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल पे जो है कंसिस्ट करता है। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। ये सारा हमारा जो स्टमक है, ये सारे के सारे यहाँ तक जो माउथ से लेकर एनस तक क्या है, हमारे जो है एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इसको। प्लस अ फ्यू अदर ऑर्गन सच एज लिवर एंड पेंक्रियाज दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर द डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स को। जिस एंजाइम की मैंने बात किया है, जो फूड में ऐड होते हैं, हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, उसकी बात की है मैंने यहाँ पर। अच्छा, अब ये एलिमेंट्री कैनाल लंबी कितनी है, कितनी लॉन्ग है? ठीक है, इसका जो कह सकते हो कि फूड जो है 24 आवर्स लेती है इसमें एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए। तो ये 10 मीटर लॉन्ग है। फूड टेक अबाउट 24 आवर्स टू पास फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। आपने क्या करना है, इस पेज की रीडिंग कर लेनी है, सेपरेटर ड्रॉ कर लेना है। अगर आप चैप्टर नंबर 4 का आज की स्टार्टिंग डेट आपने डाल लेनी है उस पेज के ऊपर। ठीक है, और जो ग्रेड 6B एंड 6C इनका टेस्ट है, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। मैंने चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट दिया आप लोगों को, आप लोगों ने वो टेस्ट अच्छे तरीके से तैयार करना है, याद करना है। मंडे को मैं सबसे पहले आपसे टेस्ट लूँगी, फिर इसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करूँगी, आपसे सुनूँगी आप जो मैंने पढ़ाया आपको कितना समझ में आया। ठीक है, और अगर आप इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह।